अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ महविश अली और आज एक पुराने और कुछ नए टॉपिक के साथ बंदी हाजिर है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस और कॉल्स आते हैं और वो कहते हैं कि मैडम हमें समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ से शुरू करें। हम क्रिप्टो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाती है, हम अपना लॉस कर बैठे हैं, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, ठीक हो गया, हमें क्रिप्टो बिल्कुल भी समझ नहीं आती। ये आप हमें कोई शॉर्टकट का तरीका बता दें या फिर हमें कुछ ये बता दें या फिर हमें कुछ वो बता दें। देखें भाई, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है ना, इससे मैंने लोगों को करोड़पति भी बनते देखा, इससे लोग मिलियनर भी बनते हैं, बिलियनर भी बनते हैं और इससे लोग बड़ा कुछ बनते हैं, ठीक है। लेकिन भाई वो ऐसे ही नहीं बन जाते, वो सीखने के बाद बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आप अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि आप बिना सीखे, बिना आप क्रिप्टो को सीखे आप करोड़पति बन जाएंगे या आप मतलब क्या उसको कहते हैं, या फिर आप कोई महल, सोने के महल आप खड़े कर लेंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। लोग इसमें कोई शक नहीं है, क्रिप्टो में बहुत पैसा है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लोग यहाँ पे बहुत कमाते हैं, ठीक है, लेकिन लोग सीखने के बाद कमाते हैं, ठीक हो गया। इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से दूंगी। एक बंदा है जिसने डॉक्टर बनना है, ठीक है, क्या वो बंदा सिर्फ मैट्रिक करने के बाद डॉक्टर बन सकता? आप खुद सोचें, एक मिनट के लिए आप खुद सोचें कि क्या वो बंदा सिर्फ मैट्रिक करने के बाद डॉक्टर बन सकता है। चले मान लेते हैं कि उस बंदे ने मैट्रिक में टॉप कर लिया, क्या वो डॉक्टर बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता। चलें ठीक है, मैट्रिक के बाद उसने एफएससी में एडमिशन ले लिया, तो क्या एफएससी में टॉप करने के बाद वो बंदा डॉक्टर बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता। वो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेगा, बाद में अमेरिका जाएगा, अमेरिका जाने के बाद वो वहाँ की डिग्री लेगा, स्पेशलिटी की वो डिग्री लेगा, या तो दिल का स्पेशलिस्ट होगा या आंखों का होगा या जिस्म के जिस भी हिस्से का वो स्पेशलिस्ट होगा, वो उसी का डॉक्टर बनेगा। तो मतलब कहने का ये है कि उस बंदे ने इतनी स्टडी की, इतनी मेहनत की, तब कहीं जाके वो डॉक्टर बना है। और आप ये कहते हो कि आप बिना सीखे, बिना कोई मेहनत किए, बिना मतलब कोई, ये स्किल है, क्रिप्टो जो है वो एक स्किल है, ठीक है ना, तो आप बिना क्रिप्टो को सीखे आप करोड़पति बन जाए। क्या डॉक्टर बनने वाला बंदा मैट्रिक करने के बाद ही डॉक्टर बन गया था? आप खुद सोचें ना, खुद जवाब दें मुझे, क्या वो बंदा मैट्रिक करने के बाद ही डॉक्टर बन गया था? उसको भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, उसको भी एफएससी में ठीक ठाक मेहनत करनी पड़ी, उसको मेडिकल कॉलेज जाके मेहनत करनी पड़ी, उसको अमेरिका में धक्के खाने पड़े, तब कहीं जाके वो डॉक्टर बना। और आप लोग जो हैं वो बस क्रिप्टो की एक वीडियो नहीं आप देखते, आप सीखते नहीं हैं, आपको कुछ पता ही नहीं होता और आप कहते हैं कि बस हम रातों रात करोड़पति बन जाए। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता। आई होप सो कि जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जिन लोगों का कवा सफ़ेद है ना, उन लोगों को मेरी बात कभी समझ में नहीं आ सकती और वो लोग कभी कामयाब भी नहीं हो सकते। ये लिखवा लें मुझसे, ठीक हो गया। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वैसे तो मैंने हर चीज़ के ऊपर एक अलहदा से वीडियो बना रखी है, लेकिन मुझे ये लगा कि आज ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप लोगों का ये दिमाग में वो जो फिट हुआ है ना कि क्रिप्टो सीखी नहीं जा सकती या क्रिप्टो से कुछ बन नहीं सकता या हमने सिर्फ क्रिप्टो से लॉस करने के लिए पैदा हो गए हुए हैं, तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जनाब आपने जाना है मेरे चैनल के ऊपर, ठीक हो गया, आपने जाना है जी प्लेलिस्ट के ऊपर, ठीक है। प्लेलिस्ट में ये वाली जो प्लेलिस्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिप्टो ट्रैवल फॉर बिगनर्स, ठीक है, इस प्लेलिस्ट में मैंने तमाम के तमाम वो अकाउंट्स जो क्रिप्टो में यूज़ होते हैं, ठीक है, हर अकाउंट के ऊपर बाकायदा डिटेल के साथ हर चीज़ बताई हुई है, नुक्ता नुक्ता मैंने बताया हुआ है कि भाई इस चीज़ का ये फ़ायदा है, इस चीज़ का ये नुकसान है। वीडियो लंबी हैं, मैं मानती हूँ वीडियो लंबी हैं, लेकिन जनाब ये जो चीज़ें हैं ये समझानी और समझनी भी तो आसान नहीं है ना। तो अगर कुछ समझाना है तो फिर टाइम तो लगता है,
ठीक हो गया ना। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, आप देखें ना देखें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया ना। मैंने ये चैनल सदका जारिया के लिए बनाया था। ठीक हो गया ना, कि भाई चले मैं लोगों की, अपने आसपास के लोगों की मदद करूँगी। आप देखें ना देखें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कौन सा आप लोगों से पैसे ले रही हूँ सिखाने के। ठीक हो गया ना। तो अगर आपने सीखना है तो ये मैंने क्रिप्टो का पूरा एक कोर्स बना के, मतलब कि जो जो अकाउंट यूज़ होते हैं, जिस तरह से आसानी से सारा आप कर सकते हो, वो सारी वीडियोस मैंने इसमें डाल दी हैं। अब आपने करना क्या है, सीखने वालों के लिए कह रही हूँ, जिसने नहीं सीखना वो ना सीखे। ठीक है, किसी के सर पे एहसान नहीं करेंगे आप लोग। ठीक हो गया। तो आपने अगर सीखना है तो आप इसकी सबसे पहले वीडियो देखें। उस वीडियो में जो अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, वेरिफिकेशन करें, उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, सारी वीडियोस देखें, जितने अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, जिस जिस अकाउंट का जो जो मकसद है, आप वो करो। ठीक है, और अगर ये सारा कुछ सीखने के बाद भी अगर आपका नुकसान हो जाए, मैं नहीं मानती। ठीक है, मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप क्रिप्टो सीख के करें और सारा जिस तरह से तरीकाकार बताया हुआ है, हो ही नहीं सकता कि आपका नुकसान हो या आप प्रॉफिट ना कमाएं, ये हो ही नहीं सकता। ठीक हो, लेकिन शर्त ये है कि सीखना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ के अच्छा, आज की इस वीडियो में ना मैंने वो सारे अकाउंट्स को समराइज़ किया हुआ है। वैसे तो मैंने इस प्ले लिस्ट में हर वीडियो के ऊपर एक अलग-अलग वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन मैंने आज सोचा कि मैं एक समराइज़ वीडियो भी बनाऊंगी कि क्रिप्टो के लिए कौन कौन से ज़रूरी अकाउंट्स हैं जो होने बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है। तो आप अब चलते हैं और मैं बताती हूँ कि कौन कौन से अकाउंट, सबसे पहले कौन सा अकाउंट और फिर कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए, फिर कौन सा अकाउंट बनाना चाहिए और वो क्यों बनाना ज़रूरी होता है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपका बाइनेंस का अकाउंट बना होना ज़रूरी होता है। बाइनेंस का अकाउंट, अब ये एक एक्सचेंज है, ये एक ऐसी एक्सचेंज है जिसके ऊपर आप जो है वो ट्रेड करते हो और मतलब बाइंग एंड सेलिंग आप करते हो। वैसे तो बहुत सारी एक्सचेंज है और मैंने जब अपनी पहली वीडियो बनाई थी बाइनेंस के बारे में तो मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था। अभी यहाँ पे मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूँगी, मैं शॉर्टकट में बताऊँगी। ठीक है, तो ये बाइनेंस की जो एक्सचेंज है वो टॉप नंबर 1 पे आती है। ठीक है, वो इसलिए आती है क्योंकि इसका सिक्योरिटी निज़ाम जो है वो बड़ा मतलब कि हाई फाई किस्म का है। ठीक है ना, इसमें आपको किसी किस्म का कभी भी कोई रिस्क नहीं होता। ठीक है ना, तो इसकी वेरिफिकेशन, इसकी सिक्योरिटी बड़ी कमाल की है। ठीक हो गया ना, तो आपके पास ये एक्सचेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, आप इसकी वीडियो देखें, इसकी वेरिफिकेशन करें। विदाउट वेरिफिकेशन आप इसमें पैसे डालेंगे या जो भी कराएंगे, मैंने सारे फ़ायदे नुकसान वीडियो में बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। उसके बाद जनाब, आपके पास जो है ये कॉइन मार्केट कैप का जो है ना, एक मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, अच्छा जी, आपके पास ये कॉइन मार्केट कैप का जो अकाउंट है वो होना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब ये कॉइन मार्केट कैप क्या करता है, थोड़ा सा आप नीचे आ जाइए, देखें, आप खुद देख सकते हैं जितने भी कॉइन्स हैं ना वो सारे इस साइड पे हैं और उन सबकी प्राइसेस और उसका लो वॉल्यूम, मतलब कि कितने परसेंट प्रॉफिट में गया, कितने परसेंट वो नुकसान में गया। ठीक है, मार्केट कैप क्या है, वॉल्यूम क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, और साथ में ये आपको रेड वाला दिखा रहा है कि भाई ये नुकसान में जा रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो है वो आपको रेट्स मिलते हैं। ठीक हो गया, तो एक ये अकाउंट आपका होना, इसके ऊपर वेरिफिकेशन नहीं होती, ये जस्ट सिंपल आप वैसे ही बना लेते हो सिर्फ रेट्स देखने के लिए। तो इसमें सारे कॉइन हैं और सबके रेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे जनाब आ जाता है जी हमारा कॉइन जी को, ये जूम कर दिया है मैंने, आप इसको देख सकती हैं। ठीक है, कॉइन जी को, ये वाला अकाउंट आपका बना होना ज़रूरी है। इसका भी सेम वही काम है
कि ये एक तरफ इसके सारे कॉइन्स होते हैं, दूसरी तरफ ये आपको प्राइसेस बता रहा होता है और ये भी बता रहा होता है कि कौन सा कॉइन प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, कितने % जा रहा है और उसका वॉल्यूम क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है, मतलब कि सर्कुलेटिंग सप्लाई और मार्केट कैप का मतलब ये होता है कि दुनिया में कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। इस चीज़ के ऊपर भी मैंने पूरी डिटेल बताई हुई है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये अकाउंट भी आपके पास होना ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि किस कॉइन की क्या कीमत चल रही किस कॉइन की क्या कीमत चल रही है और वो कितना लो में जा रहा है और कितना वो मतलब कि ग्रीन सिग्नल यानी कि प्रॉफिट में वो जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए कैश मॉल अकाउंट। अच्छा जी, कैश मॉल अकाउंट अब एक ज़रिया है कि आप अपने पैसे जो है ना जैज़ कैश से या टेलीनार से या अपने बैंक से आप पहले कैश मॉल के अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हो और देन आप बाइनेंस में ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है। उसकी वजह अब क्या है, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। ये जो बाइनेंस की एक्सचेंज है ना, इसके ऊपर USD, यूरो और बहुत सारी करेंसीज जो है ना वो ऐड हैं, ठीक है। यानी कि जैसे एक बंदा है कि वो यूरोप में रहता है, ठीक है, और उस बंदे ने यूरोप में रह के अपना मास्टर कार्ड यूज़ किया और उसने डायरेक्ट अपने बैंक से पैसे बाइनेंस के अंदर अपने मास्टर कार्ड के ज़रिए मंगवा लिए। लेकिन हम पाकिस्तानी अभी ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे जो बैंक हैं उनमें अभी ये चीज़ शामिल नहीं की गई है। हमारी जो PKR की करेंसी है वो बाइनेंस के अंदर लिस्ट नहीं हुई। इस वजह से हम कैश माल का यूज़ करते हैं। पहले पैसे हम जैज़ कैश से कैश मॉल में ट्रांसफ़र करते हैं और फिर कैश मॉल से हम बाइनेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। और बिल्कुल इसी तरह फिर हम जब हमने बाइनेंस से पैसे निकालने होते हैं ना, तो फिर पहले हम बाइनेंस से पैसे कैश मॉल में भेजते हैं और फिर कैश मॉल से हम अपने जैज़ कैश में पैसे भेजते हैं, ठीक है। तो ये जो लेन देन का सिस्टम है ना, उसके लिए हम कैश मॉल का यूज़ करते हैं और कैश मॉल जो है वो ट्रस्टेड ऐप है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाए ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू जो है यहाँ पे होता है जी टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे ये चार्ट्स के ऊपर अगर आप क्लिक करें, अच्छा जी, चार्ट्स के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको जितने भी कॉइन है ना, दुनिया जहान के जितने भी कॉइन है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे ये जो यहाँ पे मेरा एरो घूम रहा है, यहाँ पे अगर आप क्लिक करें तो सारी जो कॉइन्स की लिस्ट होती है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप जोन सा भी कॉइन सेलेक्ट करेंगे ना तो वो आपको उसका चार्ट दिखा देगा। अब इस चार्ट का क्या मकसद होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इस चार्ट से आपको ये पता चलता है कि किस डेट में किस दिन ये कॉइन पंप किया था, यानी कि इसकी कीमत बढ़ी थी, और किस डेट में इस कॉइन की कीमत जो है वो गिरी थी। ये जो है, हाँ जी, ये जो है, ये जो ग्रीन कैंडल होती है ना, इसका मतलब होता है कि जो कॉइन की कीमत है वो बढ़ रही है, और ये जो है ना इसका मतलब होता है कि कॉइन की कीमत जो है वो गिर रही है, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस यानी कि हम किसी कॉइन की हिस्ट्री जान के, क्योंकि ये देखो ना जैसे जैसे मैं पीछे जाती जाऊंगी वैसे वैसे ये मुझे सारा इसका बताता जाएगा कि भाई यहाँ पे इसने पंप किया, यहाँ पे इसने, यानी कि रेड कैंडल से हमें ये शो हो रहा होगा कि भाई ये देखो ज़रा, रेड कैंडल से हमें ये शो हो रहा होगा कि भाई यहाँ से इसने डंप किया, ठीक है, और यहाँ से ग्रीन से इसने पंप किया, ठीक है। यानी कि ये सारी इसकी हिस्ट्री शो करवा रहा होता है। और हम जब भी किसी कॉइन में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं, ठीक हो गया। यानी कि हम उसका देखते हैं कि भाई क्या इस कॉइन में इतनी पोटेंशियल है कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करता हूँ तो ये आने वाले वक्त में मुझे एक अच्छा प्रॉफिट देगा, ठीक है।
ऐसे ही हम मुंह उठा के किसी कॉइन में इन्वेस्ट नहीं कर देते, ठीक है। उस कॉइन का हम पूरा एक यानी कि पूरी उसकी हिस्ट्री हम चेक करते हैं, ठीक है। तो उसकी हिस्ट्री चेक करने के बाद हम ये अज्यूम करते हैं कि हाँ भाई, अगर इस कॉइन की हिस्ट्री ऐसी है तो इसका फ्यूचर इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो किसी कॉइन में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बहुत सोच विचार करनी पड़ती है। आप उसकी यहाँ से ट्रेडिंग व्यू से उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि भाई इसकी हिस्ट्री में यहाँ पे इतना पंप हुआ, इतना डंप हुआ, ठीक है। तो आने वाले फ्यूचर में ये हो सकता है कि ये फिर यहाँ तक जा सके, यानी कि ये इस कीमत पे जा सके। इस चीज़ पे भी मैंने बहुत डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएं कॉइन डेस्क। कॉइन डेस्क का भी आप अकाउंट बना लें और इसका नोटिफिकेशन आप ऑन कर लें। अब ये कॉइन डेस्क पे होता क्या है? कॉइन डेस्क पे जी आपको न्यूज़ मिलती हैं, ठीक है। क्रिप्टो से रिलेटेड जितनी भी कॉइन के रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती हैं वो कॉइन डेस्क के ऊपर आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये कहेंगे कि जी हम अच्छा जी, यहाँ पे सबसे जो ज़रूरी बात है वो अब मैं आपको बताती चलूँ। आपने यहाँ ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आपने टेक्निकल एनालिसिस किया, आपको लगा कि भाई ये कॉइन बहुत अच्छा है और मुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। याद रखें कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए 40% जो याद रखें कि किसी भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए 40% जो रोल किरदार होता है ना, वो टेक्निकल एनालिसिस का होता है और 60% जो होता है वो उसकी न्यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब न्यूज़ की मैं आपको एग्जांपल दूँ, 2021 में तकरीबन रमज़ान का महीना था, ठीक है। तुर्की में ये अनाउंसमेंट हुई कि भाई हम बिटकॉइन को बैन कर रहे हैं, ठीक है। और एक दिन में मैंने अपनी आंखों से देखा है, सारा दिन मैं लैपटॉप के ऊपर बैठी रही थी, ठीक है। और एक दिन में बिटकॉइन 63 से तकरीबन 40 पे गिरा था, ठीक है। आप कहाँ हिसाब लगाएं, 63 कहाँ और 40 कहाँ, ठीक है ना। इतना ज़्यादा डंप आया था सिर्फ एक बैड न्यूज़ की वजह से कि तुर्की ने इसको बैन कर दिया, ठीक है। जब कोई बैड न्यूज़ आती है तो लोग अपना क्रिप्टो से पैसा निकालने की करते हैं, और जब कोई गुड न्यूज़ आती है तो लोग क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट करने की करते हैं। तो क्रिप्टो की दुनिया ऐसी ही है, ठीक है। तो आप अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छा किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, लेकिन अगर कोई बैड न्यूज़ आ गई है तो आपके सारे टेक्निकल एनालिसिस का बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें यही बस मुश्किल चीज़ें हैं कि आपको इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। रखेंगे तो ही कमाएंगे, नहीं रखेंगे तो फिर अगर अंधों की तरह आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फिर भाई आपने नुकसान उठाना ही उठाना है। अगर प्रॉफिट कमाना है, अपना हिस्सा आपने यहाँ से उठाना है, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक हो गया ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद आपको जनाब ज़रूरत होती है एक मोबाइल वॉलेट की और एक लैपटॉप वॉलेट की। मैंने अपनी वॉलेट वाली वीडियो में भी बताया था कि कुछ वॉलेट्स होती हैं जो मोबाइल वॉलेट होती हैं, कुछ वॉलेट होती हैं जो विंडो वॉलेट होते हैं। विंडो वॉलेट से मुराद ये होता है कि वो लैपटॉप में यूज़ होते हैं और या आप कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। और जो मोबाइल वॉलेट होते हैं ना, उनका रिज़ल्ट सिर्फ मोबाइल में ही एक्यूरेट मिलता है, उनका रिज़ल्ट विंडो में एक्यूरेट नहीं होता। और जो वॉलेट विंडो वॉलेट होते हैं ना, उनका रिज़ल्ट विंडो पे सही मिलता है, वहाँ पे मोबाइल पे सही नहीं मिलता, ठीक है। तो जो वॉलेट जिस चीज़ के लिए बने हैं ना, आप उनको उसी हिसाब से यूज़ करें, ठीक है। तो ये जो वॉलेट है ये जनाब मोबाइल वॉलेट है, ठीक हो गया। आप इसको या तो इसको कर लें, ठीक है, या फिर आप ट्रस्ट वॉलेट कर लें। मैंने ट्रस्ट वॉलेट किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये पसंद है। इसके फ़ीचर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है।
तो ट्रस्ट वॉलेट अब बनता कैसे है, किस तरह से बनाया जाता है, वगैरह 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 हर चीज़ जो है वो मैंने अपनी वीडियोस में बताई हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। मुख्तसर बात करने का मकसद ये है कि आपके पास एक वॉलेट होना ज़रूरी है, यानी कि एक मोबाइल में वॉलेट कर लो और एक वॉलेट जो है वो आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कर लो, ठीक हो गया। तो ये जनाब मोबाइल वॉलेट है और मेटामास्क ये वाला वॉलेट जो है, ठीक है, ये वॉलेट है आपका विंडो वॉलेट, ठीक हो गया। वैसे मेटामास्क मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉलेट है विंडो का, ठीक है, क्योंकि आगे जाके जो NFT का प्रोजेक्ट है ना वो सारा का सारा बेस करता है मेटामास्क के वॉलेट के ऊपर, क्योंकि ये एथीरियम के साथ कनेक्ट है, ठीक है ना। तो इस वजह से मेटामास्क का वॉलेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद जनाब आ जाएं आप ट्विटर के ऊपर। आपके पास एक ट्विटर का अकाउंट होना ज़रूरी है। अब आपने ट्विटर के अकाउंट के ऊपर करना क्या है, तो जनाब ट्विटर के अकाउंट के ऊपर आपने करना ये है कि जैसे कि अभी आप लगा लें, आप कहते हैं कि मैंने ये बाइनेंस की एक्सचेंज बनाई है, ठीक है, तो ट्विटर के ऊपर आपको बाइनेंस का जो है वो अकाउंट मिल जाएगा। ये देखें, ये जो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, आपको ट्विटर के ऊपर बाइनेंस का आपको अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप बाइनेंस के अकाउंट को फॉलो करें। उसके बाद आपको ये जो कॉइन मार्केट कैप है, ठीक है, इसका भी आपको ट्विटर के ऊपर जो है वो आपको अकाउंट मिल जाएगा। कॉइन मार्केट कैप, हाँ जी, ये देखें, ठीक हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि आप जो भी अकाउंट बनाएंगे आप उसका जो ट्विटर है वो उसको फॉलो कर लें। उसकी रीज़न क्या है कि ये अकाउंट जो भी हैं पीछे जो लोग इसको मतलब चला रहे हैं वो है तो इंसान ही ना। बाइनेंस बेशक एक बहुत बड़ी एक्सचेंज है, लेकिन इसको पीछे जो ऑपरेट कर रहा है वो है तो एक बंदा ही ना, कोई इंसान उसको ऑपरेट कर रहा है, कोई मशीन तो ऑपरेट नहीं कर रही ना। बंदे का हुक्म होता है तो मशीन भी चलती है, ठीक है। तो इन लोगों ने जब भी कोई न्यूज़ डालनी होती है या कुछ लोगों को बताना होता है तो वो ट्विटर के ऊपर पोस्ट करते हैं कि भाई अब हम ये करने लगे हैं या अब हम ये चेंजिंग लाने लगे हैं या फिर हम क्या करने लगे हैं। जो भी उन्होंने करना कराना होता है ना तो वो यहाँ पे ट्विटर के ऊपर वो अपनी न्यूज़ जो है वो शेयर कर लेते हैं। इसी तरह अगर आप किसी कॉइन में बिलफर्ज जैसे कि बिटकॉइन लगा लें, ठीक है, तो ये देखें जनाब कॉइन का भी अपना एक ट्विटर बना हुआ है, ठीक है, एक्सचेंजेस के ट्विटर बने हुए हैं। जितने भी अकाउंट है ना, मतलब कहने का मकसद ये है कि क्रिप्टो में कोई भी आप चीज़ लगा लो, चाहे आप एक्सचेंज लगा लो, चाहे आप वॉलेट लगा लो, चाहे आप क्या उसको कहते हैं ट्रेडिंग व्यू का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ट्विटर आपको मिल जाएगा। यानी कि आपने कहीं पे भी कुछ भी करना है ना तो आपने उसका ट्विटर ज़रूर फॉलो करना है। और कुछ लोग जैसे कि एलॉन मस्क का भी मैं आपको बता ही दूँ। एलॉन मस्क, हाँ जी, ये भाई साहब हैं जी, ये डॉज कॉइन को बहुत ज़्यादा पंप शम्प करते हैं, ठीक है, और शिबा में भी अभी इनका काफ़ी, ठीक है, शिबा को भी अभी ये काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बेबी डॉज कॉइन को ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो बड़े बड़े लोग हैं ना, ठीक है, यानी कि जिनका काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टो में सपोर्ट है, तो उन लोगों की आईडीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं, ये जनाब ये वॉलेट है बाइनेंस का अपना वॉलेट है, ठीक है, ये देखें ऊपर बाइनेंस लिखा है वॉलेट डायरेक्ट, ठीक है। तो ये बाइनेंस का अपना वॉलेट है, ये भी विंडो वॉलेट है, ये विंडो वॉलेट है और ये आप विंडो पे ही यूज़ करें तो आपको रिज़ल्ट ज़्यादा एक्यूरेट मिलेगा। मोबाइल पे करेंगे तो मेरे ख्याल से उतना अच्छा रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसमें आप कहेंगे कि भाई मेटामास्क भी कर लिया तो ये भी कर लिया, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो भाई इन दोनों में फ़र्क ये है कि बाइनेंस का ये अपना वॉलेट है तो
जो बाइनेंस का अपना वॉलेट होता है ना, उसके ऊपर फ़ीस कम होती है। जब आपने पैसे बाइनेंस के अंदर से निकालने होते हैं ना, तो तब बाइनेंस आपको फ़ीस चार्ज करता है, ठीक है। तो जब फ़ीस चार्ज होगी, तो अगर बाइनेंस के अपने ही वॉलेट में पैसे जा रहे होते हैं ना, तो फ़ीस कम लगती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मेटामास्क में भेजेंगे ना, तो फ़ीस उसने फिर अपनी मर्ज़ी से ही चार्ज करनी है, ठीक हो गया ना। तो फ़ीस वो फिर महंगी करता है, ठीक है। तो ये फिर ये जो वॉलेट है, ये उसकी अपनी ब्रांच है, ठीक है ना। तो ब्रांच कह लो, जो भी कह लो, दुकानदारी कह लो, जो भी है, तो ये उसका अपना मतलब है, ठीक है। तो फ़ीस कम लगती है, ठीक है। मेटामास्क पे फ़ीस ज़रा ज़्यादा लगती है। तो आप एक मोबाइल का वॉलेट कर लें, आप एक विंडो वॉलेट कर लें, जैसे अब आपको आसानी लगती है, जो समझ में आता है वो कर लें, ठीक हो गया। और आखिर पे कहने का मेरा मकसद वही है, आ जाके बात घूम फिर के वहीं पे आ जाती है कि भाई सीखोगे तो कमाओगे। क्रिप्टो हो गई, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, मैं यहाँ पे सारा कुछ सिखाऊंगी, आहिस्ता 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 सारा कुछ मैं सिखाऊंगी, ठीक है। ये नहीं कि बस एक आधी वीडियो अपलोड कर दी और बस बात ख़त्म हो गई, चैनल बंद कर दिया, तो ये वो नहीं। सारी ज़िंदगी मेरी अब इसी अकाउंट पे गुजरनी है, और मैंने यहाँ पे वीडियो लगानी है, और सारे मसलों के हल भी मैंने निकालने हैं, और यहीं पे रहना है मैंने, ठीक हो गया ना। तो मकसद बात करने का सिर्फ इतना है कि भाई सीखोगे तो कमाओगे, नहीं सीखोगे फिर आपका अल्लाह वारिस है। अगर आप ये कहते हो कि भाई मैं कुछ करूं भी ना, मैं मेहनत भी ना करूं, मैं रातों रात अमीर हो जाऊं, और बस एवें ही कोई बंदा दरवाज़ा खटखटाए और मुझे पैसों की बोरी मेरे हाथ में पकड़ा दे, तो भाई ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। क्रिप्टो को अच्छी तरह से सीखो, ठीक है। अभी तो मैंने फ्यूचर ट्रेडिंग आपको सिखानी है, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ सिखाने वाला बाकी पड़ा हुआ है, ठीक है। अभी तो लोगों को बेसिक समझ में नहीं आ रही हैं, ठीक है। लोग बेसिक समझ नहीं रहे हैं और डायरेक्ट जाके ट्रेड ले लेते हैं, फिर कहते हैं जी क्रिप्टो तो है ही बदनाम, ठीक है। भाई क्रिप्टो बदनाम नहीं है, असल में क्रिप्टो मुश्किल है, काफ़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से आप लोग अपना नुकसान करते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आई होप सो कि समझने वालों को समझ आ गई होगी कि मैं क्यों इतना कलप रही थी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी इस मेहनत का थोड़ा सा जो है ना, आप रखेंगे इसका लिहाज, ठीक है ना। आप मेरी इस मेहनत का थोड़ा सा लिहाज रखेंगे, और लिहाज रखने के साथ साथ आपसे एक गुजारिश भी है कि मेरे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब कर लें, और ताकि ना मेरी जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। सब्सक्राइब करना है कर लो, नहीं करना ना करो, मुझे ज़्यादा इशू कोई नहीं है। करोगे तो भाई आपका फ़ायदा, ना करोगे तो मेरा क्या जाता है, ठीक है। मैं तो क्रिप्टो से कमा रही हूँ, ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाता। मैं यहाँ पे सिर्फ लोगों की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियोज़ बनाई हैं, लोगों को सिखाने के लिए बनाई हैं, मेरा अपना कोई मुफास नहीं है, ठीक हो गया। कर लोगे तो अच्छी बात है, मुझे खुशी होगी, नहीं करोगे तो आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।